साथियों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पुष्पेंद्र हिंदी व पुष्पेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी बच्चे प्यारे दोस्त बहन जुड़ जाएंगे। आज का जो सेशन है वो है लोगों का रचनाओं का। आप लोगों ने ग्रामर पूरी पढ़ ली है, रचनाओं को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है 2 से 3 रचनाएँ आनी है यूपी के पेपर में। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हम आपको बताएंगे। देखते हैं हम लोग। पहले कवि हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, जिनकी डेथ 8 अक्टूबर 1936 को हुई है। अगर पूछ लिया जाए इनकी रचनाएं कौन सी हैं तो गोदान है, गबन है, रंग भूमि है, कर्म भूमि है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, परीक्षा, संग्राम, पूस की रात, समर यात्रा, निर्मला, मंगलसूत्र, सप्त सरोज, नवनिधि, 5 फूल, ईदगाह, पंच परमेश्वर। तो इसमें से इनकी मेन इम्पॉर्टेंट कौन सी याद रखनी है? गोदान याद रखनी है, गबन याद रखनी है, कर्म भूमि याद रखनी है, रंग भूमि याद रखनी है, सेवा सदन याद रखना है और मंगलसूत्र को याद रखना है, पंच परमेश्वर। इतनी ये तुमको जरूर याद होनी चाहिए। बाकी एक बार पढ़ सभी रचनाएं लेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं अगले कवि को। अगले कवि हैं हम लोगों के मैथिली शरण गुप्त, जिनको क्या कहा जाता है बच्चा? मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि है? राष्ट्र कवि की, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि। अगर पूछ लिया जाए कि इनको राष्ट्र कवि किसने कहा है तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो भारत भारती मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, साकेत है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, यशोधरा है, झनकार है और विश्व वेदना है, विष्णुप्रिया है, ठीक है, हिडम्बा है, विष्णुप्रिया, सैरंध्री, द्वापर भी याद रखेंगे और सैरंध्री भी याद रखेंगे, द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। बक संहार, जय भारत बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, उर्मिला, कुणाल गीत, काबा और करबल। भारत भारती के लिए इनको पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। अगले हम लोग कवि देखते हैं। अगले कवि हैं हम लोगों के जो कवयित्री हैं हम लोगों की आई हैं महादेवी वर्मा जी। कवयित्री को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, शुद्ध वर्तनी में पूछता है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, कवयित्री लिखा कैसे जाता है तो सही वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। कव इत्री होता है, कवयित्री नहीं होता है। क्या होता है? कवयित्री, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस तरीके से ये शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है, कवयित्री। ये कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन है याद रखेंगे? पहली यामा है, पूछी जा चुकी है, रश्मि है, निहार है, नीरजा है, सप्तपर्णा है, प्रथमा आयाम है, अग्निरेखा है, सांध्य गीत भी याद रखनी है, दीप शिखा को भी याद रखना है, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र भी पूछता है, ठीक है, और पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, नीलांबरा और आत्मिका, ठीक है। जिन पे हम टिक कर रहे हैं ये रचनाएं तो तुमको कॉपी पे नोट करके जरूर ही याद कर लेनी है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी बहाना नहीं चलेगा, वरना पछताओगे। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगले कवि हैं हम लोगों के जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हम लोग देखते हैं। पहली है प्रेम पथिक। कौन सी है? प्रेम पथिक। दूसरी है तितली और तीसरी है कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, आकाशदीप, पथिक, छाया, आंधी, इंद्रजाल, कामायनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जन्मेजय का नाग यज्ञ भी इम्पॉर्टेंट है, ममता, लहर भी इम्पॉर्टेंट है और मधुआ। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगली हमारी कवित्री हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कवित्री लिख के भेजें शुद्ध वर्तनी में, ताकि प्रैक्टिस होती रहे आपकी। कमेंट जरूर किया करें, नहीं तो
क्वेश्चन गलत होता रहता है। तो कवियत्री कैसे शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है अभी पीछे बता चुके हैं, तो सभी लोग बताएंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं भैया झांसी की रानी। याद रखेंगे, ये हम लोगों को छोटे पर से कक्षा 8 से ही कविता पढ़ाई गई है, 6 से ही, कि झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी। झांसी की रानी का सामना किससे हुआ था? तो फिरोज से हुआ था। झांसी की रानी ने नेतृत्व तो कहाँ से किया था? झांसी से किया था। तो उन्हीं की झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। दूसरी है मुगल, तीसरी है त्रिधारा, बिखरे मोती, कोयल, उल्लास, कलह कारण, अनोखा दान, प्रतीक्षा, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत इम्पॉर्टेंट है, समर्पण, सभा का खेल, स्मृतियाँ, काले काहे काले काले बादल और राखी किसकी रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। अगला हम लोग देखते हैं अगले कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको कहा जाता है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचना है कुकुरमुत्ता, और दूसरी है लिली, तीसरी है अनामिका और परिमल, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अरिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, अर्चना, अलका, आराधना, गीतिका, महाभारत, चोटी की पकड़, किसकी पकड़? चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, भक्त प्रहलाद। तुलसीदास को भी याद रखेंगे, तुलसीदास से तुलसीदास मत लगा देना। तुलसीदास नामक जो रचना है वो किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं याद कर लेंगे और फिर इसकी हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और 1-2 सेशन और कराएंगे, 3-4 इसी तरीके से चित्र के माध्यम से सारी एक पास रचनाएं कलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट हैं आपको करा देंगे। पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।